हेलो गाइस, हमारे YouTube चैनल शोरगुल टाइम्स में आपका स्वागत है। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के हर एक एपिसोड को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें, ताकि हम यह जान सकें कि कहानी आपको कैसी लग रही है। कहानी के अब तक के एपिसोड को जानने के बाद आप समझ चुके होंगे कि कहानी कितनी मजेदार और रोमांटिक भी है। आज बारी है इस कहानी के 14 एपिसोड की। तो चलिए इस कहानी को एक नए एपिसोड के साथ आगे बढ़ाते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो साबित कर सके कि सौर ने ही तुम्हें विक्की नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया था? आनंद गिल ने सनाया से सवाल करते हुए कहा। अपने दादाजी का यह सवाल सुनकर सगुन और शौर्य एक दूसरे के तरफ कामयाबी की उम्मीद के साथ देखने लगे। उन दोनों को यकीन था कि सनाया के पास कोई भी सबूत नहीं था, मगर जब सनाया ने अपना जवाब दिया, उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। सनाया ने अपने दादाजी की तरफ हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दादाजी, मेरे पास सबूत है। सौर ने मुझे कॉल भी किया था और मैसेज भी। उस मैसेज में साफ साफ लिखा था कि अगर मैं सही वक्त पर बार में नहीं पहुंची तो आहान को कुछ भी हो सकता है। जब आनंद गिल ने वो मैसेज पढ़ा तो वो सौर को घूरने लगे। उन्होंने अपने लाडले को कहा, सौर अब तुम क्या कहोगे? सौर ने अपना नाम सुनने के बाद भोले बनने का दिखावा किया और उसने सनाया के मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, दादाजी, जरूर सनाया को कोई गलतफहमी हुई है। सनाया को ये मैसेज जिस नंबर से आया है वो मेरा नहीं है और न ही ये कॉल मैंने किया है। ये सुनकर सनाया हैरान हो गई। उसने सौर के हाथ से अपना मोबाइल छीना और देखने लगी, मगर सौर की बात तो सच थी। आहान ने सनाया की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, वैसे सनाया सच कह रही है और सौर ही गलत है। ये प्रूव करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सनाया को इस हादसे से सबक मिले। अगली बार जब सनाया को फ्रेमे करने की कोशिश करे तो इतनी आसानी से किसी के चंगुल में न फंस जाए। और वैसे भी जो लोग सनाया को बेगुनाही का सबूत मांग रहे हैं, उन्हें सनाया पर कभी यकीन नहीं ही था। आहान ने बहुत ही खामोशी से एक सिचुएशन को फेस किया, मगर सनाया वो अपनी बेवकूफी पर पछता रही थी। इस पॉइंट पर आनंद गिल ने सनाया से कहा, इसका मतलब सनाया के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि सौर ने कुछ गलत किया है। इस बात को सुनते ही सौर और सगुन की आंखें चमकने लगी, मगर सनाया की आंखें नम हो गई थी। उसने अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी, आपको लगता है कि मैं एक औरत होकर इतनी सीरियस बात के लिए आपसे झूठ कहूंगी? सनाया इस वक्त अपने आप को बेगुनाही साबित करने के लिए यकीन की भीख मांग रही थी। आनंद गिल अपने पोती की तरफ इमोशनल होकर देख रहे थे कि तभी सगुन ने कहा, यश मेहरा के साथ सोते वक्त क्या तुम्हें और सबसे बड़ी कमजोरी याद नहीं आई? अब तो तुम्हारी अय्याशी उछल रही है और अब अपने मतलब के लिए दादाजी से सिंपैथी लेना चाहती हो। सगुन की बात सुनकर आनंद गिल गुस्सा हो गए। उन्होंने सनाया से नजरें फेर ली। जाहिर सी बात थी, आनंद गिल को लगा कि एक औरत के लिए उसकी इज्जत जरूरी होती है, मगर सनाया उस अबला औरत में से नहीं थी। आनंद गिल के एक्सप्रेशन से ये बात साफ थी कि अब उन्हें सनाया पर बिल्कुल यकीन नहीं था और अब सनाया भी अपने आप की तरफ दादी में कुछ नहीं कह सकती थी। इस बात का फायदा लेते हुए सौर्य ने अपनी आखिरी बार करने का फैसला किया। सौर ने गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, सनाया, मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन से भी ज्यादा माना था, लेकिन तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। एक प्रोजेक्ट के लिए अगर तुम मुझसे कहती तो खुशी खुशी तुम्हें ये प्रोजेक्ट दे देता, लेकिन तुमने मुझे पराया ही कर दिया। ये सब शायद इस आहान की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है ये ही तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। जैसे ही बात उस पर आई, आहान सौर को घूरकर देखने लगा, मगर अपने दादाजी के सपोर्ट होने के बाद सौर किसी से नहीं डरने वाला था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
सनाया, एक बात बताओ, हमारे अब भड़काने तक तो ठीक है, क्या आहान जानता है कि तुम बाहर क्या क्या करती हो? एक मिनट, क्या सब पता होने के बावजूद भी आहान को कोई एतराज नहीं है? शौर्य के इस सवाल से जो सनाया अब तक रो रही थी एकदम से गुस्सा होने लगी। शौर्य फिर भी नहीं रुका। आहान, तुम जानकर अपनी बीबी को किसी और के साथ, छी, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद ही सनाया को दूसरे मर्दों के पास भेजते हो? शौर्य सवालों को बहाने से दादाजी के दिमाग में बातें घुसाना चाह रहा था। आखिरी बात सुनने के बाद तो सगुन भी दंग रह गई और बीच में बोल पड़ी, आहान, तुम कितने घटिया इंसान हो। क्या तुम्हें अपने आप को एक आदमी कहते हुए शर्म नहीं आती? आहान को ये सब सुनकर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। असल में वो तो दिल ही दिल में शौर्य की चालाकी से हैरान रह गया था। आहान मन ही मन में कहा, वाह, शौर्य को तो मानना पड़ेगा। अगर मैं खुद आहान नहीं होता और सनाया को करीब से नहीं जानता तो शायद इस शौर्य की बातें सुनकर मुझे भी यकीन हो जाता कि मैं ही अपनी बीबी की इज्जत उछालता हूं। जहां एक तरफ आहान इस सब को बहुत ही लाइटली ले रहा था, अब सनाया का सबर अंजाम दे गया था। वो अब एक एक करके अपने ही रिश्तेदारों के असलियत और घिनौनी चेहरे देख रही थी। सनाया को अंदर से ऐसा लगा मानो वो पूरी तरह से हिल गई थी, मगर तभी उसे अपने कंधे पर एक छुअन महसूस हुई। ये छुअन सनाया को अपने पन की गर्माहट दे रही थी। सनाया ने देखा कि ये हाथ आहान का था। आहान उसे आंखों ही आंखों में सब कुछ ठीक होने का इंश्योरेंस दे रहा था। आहान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जिसे देखकर सनाया को राहत सी मिल गई। लेकिन अगले ही पल जब सनाया ने आहान की आंखों को देखा तो वो खामोशी से रोने लगी। सनाया ने मन में कहा, आहान को इन सब में कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, मगर मैं ना ही अपने सपोर्ट में और ना ही उसके सपोर्ट में कुछ कह पा रही हूं। मैं बहुत लकी हूं कि मेरे पास आहान है। पता नहीं कि उसने मेरा इतना साथ नहीं दिया होता तो मेरा क्या होता। फाइनली मेरे पास ऐसा कोई है जिस पर मैं डिपेंड कर सकती हूँ। अपनी बीबी को रोते हुए देखकर आहान से हल्के से उसके कंधे को थपथपा दिया। सनाया को फील करवाने के लिए वो सब ठीक कर सकता था, लेकिन सनाया को कमजोर नहीं रहने देना चाहता था। सनाया के साथ जो भी हो रहा था उसके बाद वो बहुत स्ट्रांग और बेहतर होने वाली थी, इसलिए आहान ने कुछ नहीं किया। आनंद गिल ने अपनी पोती से सवाल करते हुए कहा, सनाया, क्या शौर्य सच कह रहा है? अगर शौर्य की बात सही है तो सनाया ने अपने परिवार की मर्यादा को पार किया था और गिल परिवार में ऐसी घटिया गलती की कोई माफी नहीं थी, सिर्फ सजा थी, परिवार से बेदखल करने की सजा। अब सनाया हार गई थी। उसके पास ही खड़े आहान के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया और सुबकते हुए रोने लगी। सनाया ने इस बारे में सोचते हुए अपने आप से ही कहा, अब तो मैं ये साबित भी नहीं करना चाहती कि मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे भी मेरे कुछ कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सनाया यही सोच रही थी। फर्क तो इस बात से पड़ता था कि आनंद गिल को किसी पर यकीन था और वो इंसान सनाया नहीं शौर्य था। अगर सनाया अपने आप को सही साबित कर भी देती तो शौर्य के साथ क्या हो जाता? एक थप्पड़, थोड़ी डांट, बस, और कुछ भी नहीं। अब जब सनाया ने अपने घुटने टेक दिए थे तो आहान को ही अपनी बीबी का साथ देना था। दादाजी के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए आहान ने कहा, क्या आप ये बात मैटर करती है कि शौर्य सच कह रहा है या झूठ? एकदम से आनंद गिल की आंखें फैलने लगी। उन्होंने आहान को इतना कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं देखा था। आहान से एक तरह का ऑरा महसूस हो रहा था और ये ऑरा बिल्कुल भी आम नहीं था। फिर भी आनंद गिल नॉर्मल अंदाज में कहा, लड़के, तुम क्या करना चाहते हो? आहान अब मुस्कुराने लगा। उसने अपनी बातों एल्बोरेट करते हुए कहा, क्या आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे? मैं बताता हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने अपना फैसला कर लिया है। इस फैसले के बाद अगर कोई
अपना सर भी फोड़ ले, फिर भी जो हक में है वो सनाया नहीं सौर है। आनंद गिल ने उम्मीद नहीं की थी कि इस निकम्मे घर जवाई में इतनी हिम्मत थी। उन्हें गुस्से में आहान से कहा, जानते हो किससे बात कर रहे हो बदतमीज। आहान की हिम्मत बढ़ते ही जा रही थी। उसने हंसी के साथ कहा, हाँ बदतमीज शायद। दादाजी, जब से मैंने सनाया से शादी की है आपने कभी भी मुझे जरूरी नहीं समझा, मेरी बेइज्जती ही की है। आपको लगा कि मैं आपकी हैसियत का नहीं था और इसी वजह से आपने मेरे पापा शेखर गिल को, अपने बेटे को इस बात की इनडायरेक्टली सजा दी। उनके काम में मुश्किलें पैदा की। उन्हें आपने पापा को प्रेशराइज करने की कोशिश की ताकि वो मुझे घर से और सनाया की जिंदगी से बाहर निकाल दे। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? दादाजी, सच्चाई बयान करने वाले हमेशा बदतमीज ही लगते हैं। अपनी ये बात करते हुए आहान बहुत डायरेक्ट था मगर शांत था। यह बात सुनने के बाद आनंद गिल ऊपर से तो बहुत शांत लग रहे थे मगर उनके दिल में एक तरह का तूफान बन गया था। उन्होंने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इस निकम्मे घर जवाई को इस बारे में कैसे पता चला? मैंने ये सब इतने धुंधले तरीके से किया था कि खुद शेखर गिल भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाए। आज पहली बार आनंद गिल को इतना अजीब महसूस हो रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। आहान कोई निकम्मा और बेवकूफ इंसान नहीं था, वो बहुत ही होशियार और स्मार्ट लड़का था। मगर वो इस सब को पहले ही नोटिस कर चुका था। उसे 3 साल तो खामोशी से रहने की क्या जरूरत थी? वो 3 साल तक सब कुछ सस्ता रहा। दूसरी ओर सनाया आहान को गले लगाकर रो रही थी। जब उसने ये बात सुनी तो वो हैरान रह गई। वो खुद इस बात को अब तक समझ नहीं पा रही थी, जो वो बस चुपचाप देख रही थी। आहान ने एक ही नजर में उसे समझ भी लिया था और कह भी दिया था। आहान ने आगे कहा, मैं सब जानता हूं और इस सब से मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे बस एक ही बात से प्रॉब्लम है कि इस सब में सनाया को जानबूझकर इन्वॉल्व किया गया है और उस पर ज्यादती हो रही है। आहान की बात सुनकर एकदम से आनंद गिल की धड़कनें तेज हो गई। अब तक जो आहान बात कर रहा था अब वो एकदम से गुस्सा होने लगा था। आनंद गिल ने अपने में आहान का दबाव डालने की कोशिश की और कहा, सनाया मेरा पोती है। मगर उन्हें कहां पता था कि अगर बात डोमिनेट करने की थी तो आहान कोई और नहीं, रायजादा खानदान का वारिस था। तो रायजादा खानदान जो अपने डोमिनेट के लिए जाना जाता था। आहान ने आनंद गिल से कहा, और वो भी मेरी बीवी है। आप चाहें तो मुझे परेशान कर सकते हैं, मैं चुपचाप सह लूंगा, मगर सनाया को नहीं। उन्हें जरा सी तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। आहान की ये बात सुनकर सनाया इमोशनल होकर रोने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये खुशी के आंसू हो या दुख के। पापा सही कहते थे, मेरे पास हमेशा से हीरा है, मगर उस हीरे ने हमेशा कोयला होने का ही दिखाया किया। आहान, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होता? सनाया ने मन ही मन में कहा। जब आहान ने अपनी बात को डायरेक्ट अंदाज में कहा तो आनंद गिल ने भी एक मौका लेकर कहा, अगर सनाया को तकलीफ हुई तो? इस सवाल से आनंद के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। उसने बहुत ही शांति से कहा, तो गिल परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भली आहान शांत था मगर उसके आंखों में जल रही आग आनंद गिल से छिपी नहीं थी। उन्होंने सवाल करते हुए कहा, आहान, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? आहान बहुत सेल्फ था। उसने जवाब में कहा, अगर आप उसे धमकी समझ रहे हैं तो धमकी ही सही। आहान ने फिर एक गहरी सांस ली और आनंद गिल से डायरेक्ट अंदाज में कहा, आज मैं आखिरी बार आपको दादाजी कहकर बुला रहा हूं, आगे से अपना ख्याल रखिए। अपनी बात कहने के बाद आहान ने सनाया का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। उन दोनों को जाते हुए देखकर आनंद गिल का चेहरा काला पड़ गया। कंपनी के बाहर जाने तक सनाया ने आहान का हाथ पकड़ रखा था। आहान हाथ छोड़कर जब सनाया उसकी बाइक पर उसके पीछे बैठी, सनाया को इस बात का एहसास हुआ कि अब गिल परिवार से उसका रिश्ता टूट चुका था।
पहले कभी सनाया ने इस बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, मगर जो हुआ उसे कौन बदल सकता था। सनाया को तो बस इस बात की तसल्ली थी कि सब में वो अकेली नहीं थी, आहान उसके साथ था और उसने दादाजी के सामने सनाया की तरफदारी करने के लिए बिना डरे बात भी की। सनाया को कुछ खोने का गम नहीं था, वो तो बस जो था उसके साथ ही खुश थी। सनाया को रियलाइज हुआ कि असली आहान ऐसा दिखता था, इतना कॉन्फिडेंस, इतना गर्व। आहान के बारे में सोचते हुए सनाया घर पहुंच गई, मगर जैसे ही वो दोनों अंदर गए, यामिनी गिल ने गुस्से से आहान से कहा, आहान तुम हर बात बर्बाद क्यों कर देते हो? अब आहान हो क्या गया था? क्या आहान की वजह से कोई बड़ी मुसीबत आ गई थी? इसी के साथ इस कहानी का यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे अपने नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।